तस्मै सर्ववेद विशारद। एक ब्राह्मण रहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे। ध्यान देना, एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बहुत विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रकांड विद्वान हैं। इनकी पत्नी है, इनका नाम है धुंधुली। इनके कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है। देखो, बेटा हो तो अच्छी बात है, हर कोई चाहता है कि हमारे घर बेटा हो। और बेटा हो तो भगवान की कृपा समझो। जिसको पुत्र है उसके ऊपर भगवान की कृपा है, और जिसके यहाँ पुत्र नहीं है उसके ऊपर भगवान की डबल कृपा है। ध्यान देना। पुत्र करता क्या है? सब लोग बेटों के लिए मरते हैं। जिसको बेटा नहीं वो चाहता है मुझे बेटा हो। परंतु मैं कहती हूँ, यदि बेटा अच्छा न हो, संस्कारवान न हो, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला न हो, तो बेटा नहीं, बिटिया अच्छी है, बिटिया होनी चाहिए। और बेटों से बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। अब जिनको बेटियां हैं वो जानते हैं बेटियों की कद्र कौन करता है? जिनको बेटियां हैं। जिनको है ही नहीं वो क्या जाने। तो बेटी होना बहुत जरूरी है। यदि बेटा आज्ञाकारी है तो समझो भगवान की कृपा है। और यदि बेटा आज्ञाकारी नहीं है, माता पिता की बात मानता नहीं, उसमें कोई अच्छे गुण है नहीं, तो ऐसे बेटे से क्या लाभ है? भजन करत बिटियावली, और बिना भजन नहीं पूत। सबरी की मुक्ति भई, और धुंधकारी भय भूत। घर में बेटी हो, अच्छी हो, पूजा पाठ करे, माता पिता की बात माने, पढ़ लिख के बड़ी हो जाए, विदुषी बने, शिक्षित बने, दीक्षित बने, और आगे कुछ ऐसा करे कि माँ बाप का नाम रोशन करे, तो ऐसी बिटिया बहुत अच्छी। तो मैं कहाँ निवेदन कर रही थी आपको? जय जय श्री राधे। भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। सबरी की मुक्ति भई, और धुंधकारी भय भूत। बेटी अच्छी, बहुत अच्छी। और देखो, हर घर में बेटी होनी चाहिए। मैं कहती हूँ यदि आपके 2 बेटे हैं तो 2 बेटी होनी चाहिए। आपके घर में 4 बेटे हैं तो 4 बेटी होनी चाहिए।
एक बेटा है तो एक बेटी होनी चाहिए। क्यों? आप अपने 2 बेटों का विवाह करेंगे तो 2 बहू आपके घर आएंगी। अब 2 बेटों का विवाह होके 2 बहू घर में आ जाएंगी तो 2 बेटियां आपको दूसरे को देनी भी तो पड़ेंगी। और यदि आप 2 बेटियां देंगे तभी आप उसके ऋण से मुक्त होंगे। आपने किसी की 3 बेटियां ले ली हैं तो 3 बेटी आपको देनी पड़ेंगी। तो ध्यान रखो, जितने बेटे हों उतनी घर में बेटी होनी चाहिए। शबरी भी बेटी थी, द्रौपदी भी बेटी थी, सीता भी बेटी थी, पार्वती भी बेटी थी। तो बड़ी बड़ी देवियां हमारे भारतवर्ष की, बड़ी सुंदर सुंदर सती साध्वियां, जिन्होंने माँ बाप का नाम रोशन किया, जिन्होंने समाज में भारतीय संस्कृति को स्थापित किया, विकृति को नष्ट किया और एक आदर्श स्थापित किया। हमारे भारत देश की महिलाओं ने, बेटियों ने, नारियों ने। तो जिसके घर में बेटा है उसके ऊपर भगवान की कृपा है, पर जिसके घर में बेटा नहीं है उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। ध्यान रखना। तो ये जो आत्मदेव हैं, ब्राह्मण हैं, इनके घर कोई बेटा नहीं है। बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, बड़ा समझदार पढ़ा लिखा ब्राह्मण। एक दिन इनके मन में विचार आया कि मुझे बेटा नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। घर में जब तक छोटे छोटे बच्चे नहीं होते मन नहीं लगता। ये गृहस्थ जीवन ही ऐसा है। गृहस्थ लोग चाहते हैं कि हमारे घर के आंगन में बच्चों की तोतली बोलने की किलकारी जब तक न सुनाई दे तब तक सब बेकार है। तो ब्राह्मण ने सोचा कि मुझे तो पुत्र पैदा नहीं हुआ, मैं एक गाय लेके आऊं तो कम से कम गाय को तो कोई बच्चा बच्चिया पैदा होगा, उसी को प्रेम करूंगा। एक गाय खरीद के लाए और गाय माता को घर पे रखा। खूब सेवा करी ब्राह्मण ने, समय से चारा दिया, भूसा दिया, पानी दिया, सेवा खूब की। उसको भी कोई बच्चा बच्चिया पैदा नहीं हुआ। अब तो ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ। बाजार में जाते हैं, जो सब्जी खरीद के लाते हैं, जिसे जिसे पंडित जी हाथ लगाते हैं वो सारी सब्जियां सूख जाती हैं। बड़ा कष्ट हुआ, मैं इतना अभागा हूँ। हरे पेड़ पौधों को हाथ लगाते हैं तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं। लेकिन ज्ञानी ब्राह्मण था, बड़ा पढ़ा लिखा, उसने कहा कोई बात नहीं, घर में बेटा नहीं तो भगवान को ही अपना बेटा बना लो, ठाकुर जी को बेटा बना के उन्हीं का भजन करो, उन्हीं से प्रेम करो। लेकिन जो पंडित जी के पड़ोस में लोग रहते थे, देखिए पड़ोसी भी भाग्य से मिलता है। कुछ पड़ोसी तो ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सुख से सुखी होते हैं, और कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं वो जब तक तुम्हें जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक देंगे तब तक चैन से रोटी नहीं खाएंगे, उन्हें नींद नहीं आएगी। कुछ पड़ोसी ऐसे भी तो होते हैं। इसलिए भगवान की विशेष कृपा से पड़ोसी मिलते हैं। एक पड़ोसी ने पंडित जी से कहा, आत्मदेव से, आपके कोई बेटा नहीं है? अगर कोई पुत्र नहीं है, तुम्हें पता है तुम बड़े अभागे हो। पंडित जी का अच्छा भला दिमाग खराब कर दिया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मेरे भाई बहन। आपको पता है बेटा क्या करता है? बेटा से किस किस को सुख मिला है मुझे बताइए।
बहुत से लोग होते हैं जिनको पुत्र नहीं होता है और वो बीमार हो जाते हैं, तो सोचते हैं घर में यदि बेटा होता मजा आ जाता। बेटा होता तो डॉक्टर के पास ले जाता, बीपी चेक कराता, दवाई लेके आता, पैर दबाता, कपड़े धोता, भोजन कराता, गाड़ी में घुमाता, यदि बेटा होता। लेकिन बेटा ये सब करता नहीं है। ध्यान देना, बेटा बीपी चेक नहीं कराता है, बेटा बीपी बढ़ा देता है, चेक नहीं कराता है। बेटा भोजन नहीं देता, भोजन छीन लेता है। बुरा मत मानना। काहे को पढ़ रहे हो बेटा बेटियों के चक्कर में? जो ठाकुर जी ने दिया उसी में मौज करो। और जो वो देता है वो अपने स्तर से देता है, उसका स्तर बहुत अच्छा है, हम लोग समझ नहीं पाते। बेचारे अच्छे वाले पंडित जी का दिमाग खराब कर दिया। मुझे बेटा नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? एक दिन वन को चले गए, वन में गए और वन में जाके सोचने लगे कि आज शाम तक मुझे कोई संत मिल जाए, संत मुझे कोई आशीर्वाद दे दे कि मुझे बेटा पैदा होगा। और यदि किसी संत ने मुझे आशीर्वाद हरे लाल की जय, जोर से बोलिए राधे राधे। इतने बड़े लॉकडाउन में आज दूसरे दिन ही आप इतने लोग आ गए, मुझे तो बड़ा अचंभा है। बहुत अच्छे हैं आप लोग और जरूर आइए। और देखिए कल तो कथा का प्रारंभ ही हुआ था, कलश यात्रा थी और सब कुछ देर में बहुत विलम्ब से हुआ, लेकिन आज तो आपको भरपूर आनंद मिलेगा। और 7 दिन तक 25 तारीख तक यहाँ कथा होगी और 26 तारीख को, अब 26 तारीख को लॉकडाउन हो गया तो शर्मा जी के सारे पुआ बच जाएंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करो 26 को लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनका करा कराया सब रह जाएगा पूरा। बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है इन्होंने आप सब लोगों को प्रसाद देने के लिए। और इधर तो वैसे भी बहुत बड़ा भंडारा होता है। तो 7 दिन अभी आप लोग, ये 9 दिवसीय कार्यक्रम है आप सभी के सामने, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। आज तो थोड़ा प्रारंभ होने जा रहा है और बहुत सुंदर प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। ठाकुर जी की कृपा से कथा भी पूरी होगी और भंडारा भी पूरा ही होगा, चिंता मत करना। आप लोगों को एक ऐसा मंत्र दे दूंगी, कोरोना आपके पास नहीं आएगा। हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं, जहां भी भगवान की कथा होती है ध्यान रखना। और जहां भी हनुमान जी आते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ भूत पिशाच कोरोना कुछ नहीं आता है, ध्यान रखना। जहाँ जहाँ भी भगवान की कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं। यहाँ भी हनुमान जी आए हुए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे, मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यदि आपको दिखाई नहीं देते इसमें हनुमान जी का दोष नहीं है, आपकी आंखों का दोष है। मुझे दिखाई दे रहे हैं।
जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है हनुमान जी आते हैं। और देखिए जब भगवान के ऊपर संकट आया तब भी भगवान के संकट को भी हनुमान जी ने हटाया। वो प्रसंग आप लोग आगे श्रवण करेंगे। क्यों? हनुमान जी रसिया है, पर कौन से रसिया हैं? बोले नाचने वाले नहीं, गाने वाले नहीं। जब हनुमान जी को तुलसीदास जी ने रसिया बता दिया तो कुछ लोगों ने इस पर बड़ी प्रश्न किए। बोले बाबा रसिया तो वो है जो नाचता है, जो रास करता है, हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आपने उनको रसिया क्यों बता दिया? तो तुलसीदास बाबा ने लिखा कि वो नाचने वाला रसिया नहीं है। कौन है? प्रभु चरित्र सुनवै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान का चरित्र सुनने के लिए हनुमान रसिया है। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। और ध्यान रखना हनुमान जी आज भी नहीं गए, ऐसा मत सोच लेना हनुमान त्रेता में ही था, हनुमान तो आज भी है। तुलसीदास जी कहते हैं मैं बताता हूँ अभी भी हनुमान है। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ऐसे मेरे हनुमान जी हैं जो कथा श्रवण करने आते हैं और जो भी कोई कथा में विघ्न डालता है उसको नष्ट कर देते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे।